नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है सैफरन ट्राइबल। आशा है आप सभी लोग अपने जीवन में मस्त होंगे और अपने व्यस्तम जीवन में से थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ एक अपना नया वीडियो लेके, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के जीवन पे ये वीडियो कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर ही डालेगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसे विषय पे है जिससे सभी को लाभ हो सकता है, सभी को कुछ ना कुछ इनसे वैल्यू एडिशन होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। जो वीडियो है उसका आज का विषय है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन के बारे में आप सभी लोग तो जानते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों से बात करने के बाद, जानने के बाद ये लगा मुझे कि लोगों को ये लगता है कि ये लोन पाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है और इसको पाना आसान नहीं है। पर जब मैं अपना रिसर्च कर रहा था, मैंने अपनी वेबसाइट्स खंगाले और देखे, तो जितने लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है, जितना बड़ा ह्यूज अमाउंट लोगों में वितरित किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसके हिसाब से मुझे तो ये कहीं से भी नहीं लगा कि लोन पाने की प्रक्रिया है वो जो काफ़ी जटिल है। तो चलिए वीडियोस में आगे बात करते हैं। वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, जिनको चाह दिखा, जिनको चाहत थी उनको तो ये मिल गई। बट मेरा ये नहीं कहना है कि आप लोगों की चाह थी बट आप लोगों को नहीं मिली, आप लोगों की चाह गलत थी। तो आपकी चाह को मैं आज और आसान बना देता हूँ। मैं इस योजना को काफ़ी सरल और मतलब कि काफ़ी सरल शब्दों में आप लोगों की भाषा में, जनमानस की जो भाषा है उस भाषा में आप लोगों के सामने मैं ये प्रस्तुत करूँगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की ये जो योजना है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए बात करते हैं मुद्रा योजना। इस सेक्शन में हम बात करेंगे आखिर मुद्रा योजना को किस लिए लॉन्च किया गया था, क्यों लॉन्च किया गया था, किसके लिए लॉन्च किया गया था, किस सेक्टर पे खास करके ध्यान रखा गया था, इसको कैसे पाया जा सकता है, इसका इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज क्या है, और इसको मतलब कि इसकी प्रक्रिया क्या क्या थी, कैसे कैसे लॉन्च हुआ, प्रक्रिया पाने की, इसकी लोन को पाने की प्रक्रिया क्या है, ये सब के बारे में जानेंगे। इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने कितना राशि आवंटित किया था और कितने लोगों को मिला और कितनी राशि बच गई जो कि बाकी पीछे फिर से सरकार को गई, और किस वित्तीय संस्थान यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आप इस लोन को पा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुद्रा यानी कि PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो रूपरेखा थी वो बजट सेशन 2015-16 के बजट सेशन में तब के तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उन्होंने रखा था। और ये PMMY यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा लोन को रजिस्टर, कंपनी एक्ट में इसको रजिस्टर किया गया था मार्च 2000 क्या कहते हैं 15 में, और को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था 8 अप्रैल 2015 को फिनेंशियल ईयर 2015-16 का जो बजट था उसमें। और इसके पीछे का अब जान लेते हैं कि इसके पीछे को लॉन्च करने का जो मेन विजन था और एम था वो क्या था। तो इसके पीछे का जो मेन एम था वो उस सेक्टर को फंड करने का था जिस सेक्टर को फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ना के बराबर मिलता है, बिल्कुल भी मिलता ही नहीं था एक तरह से कहा जाए तो। अब उनको लोन लेने के लिए जो आपके लोकल मनी लेंडर्स होते हैं, शाहूकार होते हैं गांव में, या कोई ऐसे जमींदार टाइप्स के लोग होते हैं, उनसे उनको लोन लेना पड़ता था, जिसका जो ब्याज दर होता था वो काफ़ी हाई होता था, काफ़ी ऊंचे ब्याज दर पे उनको वो लोन लेना पड़ता था। और वो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से लोन नहीं ले पाते थे, जिसकी वजह से जितना उनका पोटेंशियल था अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपनी इंटरप्राइजेस को ग्रो करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए, वो उतना नहीं कर पाते थे। उनका जो मेजर पोर्शन ऑफ अर्निंग हुआ करता था वो चला जाता था आपके ब्याज चुकाने में। तो ब्याज पे ब्याज तो आपने सुना ही होगा। तो उसी तरह से वो मेजर पोर्शन उसी में चला जाता था और उनके पास काफ़ी कम जो धन था वो बचता था, जिसकी वजह से उनके बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर पाते थे। तो मोदी जी ने इस सेक्टर को चुना, और ये सेक्टर एक तरह से देखा जाए तो एग्रीकल्चर के बाद भारत में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है।
भारत में सबसे ज़्यादा लोग इसी एम्प्लॉयमेंट से अपनी अर्निंग्स और अपनी जो अपनी जीवन यापन करते हैं। तो ये मोदी जी के मन में कैसे आया होगा, क्योंकि वो जब एक संघ के प्रचारक थे तो गांव-गांव जाते थे, लोगों की समस्या सुनते थे, तो शायद उनको मन में विचार वहीं से आई होगी ये। तो आगे के बारे में बात करते हैं कि अब कौन सा सेक्टर है जो इसका लाभ उठा सकता है, इस मुद्रा योजना का लाभ उठा सकता है। तो वो है नॉन कॉर्पोरेट्स, यानी कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो इसका लाभ नहीं उठा सकते, नॉन कॉर्पोरेट्स को मिलेगा। उसके बाद है NCSB, नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको मिलेगा। उसके बाद जो स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस, यानी कि छोटे और जो लघु उद्योग हैं, लघु एंड सूक्ष्म उद्योग, स्मॉल एंड माइक्रो जो इंटरप्राइजेस हैं उनको मिलेगा। अब इसमें बात कर लेते हैं कि स्मॉल इंटरप्राइजेस कौन सी हैं और माइक्रो इंटरप्राइजेस कौन से हैं। यानी कि स्मॉल यानी कि छोटे आपके जो इंटरप्राइजेस हैं, छोटे इंटरप्राइजेस वो हैं जिसमें कि 50 से कम लोग एम्प्लॉयड हैं, मैंने 50 से कम लोग वहाँ पे काम करते हैं। उनका जो एनुअल टर्नओवर है वो 50 करोड़ तक का है। इन्वेस्टमेंट वो वो 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है उसमें। टोटल 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है, वो आती है स्मॉल इंटरप्राइजेस में। उसके बाद आ गया आपका माइक्रो, यानी कि लघु उद्योग है। तो लघु उद्योग वो है जिसमें कि 10 से कम लोग काम करते हैं। उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ का है और मैक्सिमम टर्नओवर वो 5 करोड़ का है। तो ये वो सेक्टर हो गया। तो आगे ले चलता हूँ, आप लोगों को बता दूँ कि इस योजना का लाभ आप किन काम या उद्योग के लिए ले सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले है वो ट्रांसपोर्टेशन का है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हो गया जैसे कि आप कमर्शियल व्हीकल्स, किसी भी टाइप का कमर्शियल व्हीकल्स हो गया वो ले सकते हैं। ध्यान करें कि पर्सनल यूज़ के लिए आप नहीं खरीद सकते। उसके बाद हो गया ऑटो रिक्शाज, यानी कि 3 व्हीलर्स आप ले सकते हैं, आप बैटरी रिक्शा खरीद सकते हैं। उसके बाद कमर्शियल व्हीकल्स किसी भी टाइप का वो ले सकते हैं। उसके बाद जो आता है वो है कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज। इसके अंतर्गत जो आते हैं जैसे कि आप सैलून खरीद सकते हैं, खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बोल दिया मैंने, माफ़ कीजिएगा। ब्यूटी पार्लर्स ले सकते हैं, मतलब ब्यूटी पार्लर ओपन कर सकते हैं आप बुटीक ओपन कर सकते हैं। आप टेलरिंग की शॉप्स ले सकते हैं, यानी कि दर्जी की दुकान जो होती हैं वो आप ओपन कर सकते हैं। आप ड्राई क्लीनिंग की शॉप्स ओपन कर सकते हैं। आप रिपेयर शॉप्स, किसी भी टाइप का रिपेयरिंग शॉप्स जो है, हम विभिन्न प्रकार के कामों के लिए हम जाते हैं। आप देखा होगा कि जैसे कि आप हो गया साइकिल रिपेयरिंग शॉप हो गया, आपका मोटर व्हीकल्स रिपेयरिंग शॉप्स हो गए, आपके मोटरसाइकिल रिपेयरिंग शॉप्स हो गए। तो किसी भी तरह के रिपेयरिंग शॉप्स आप ओपन कर सकते हैं। आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं इस लोन से, मतलब इस योजना से लोन लेके। उसके बाद आता है फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग में आ जाता है जैसे कि आप जो कुटीर उद्योग होते हैं, जो लघु उद्योग होते हैं, जैसे पापड़ का हो गया, पापड़ मेकिंग हो गया, अचार मेकिंग हो गया, बड़ी जो बनाते हैं बड़ी मेकिंग हो गया, जैम हो गया, जेली हो गया, आपके उस पर बेकरी आइटम्स हो गए जैसे कि केक एंड पेस्ट्रीज, ब्रेड्स, बन्स, बिस्किट्स। तो इस सब बनाने की आप शॉप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप कैंटीन ओपन कर सकते हैं। आप सप्लाई चेन के लिए आप कोल्ड स्टोरेज में जो सप्लाई चेन होती हैं, जो परसेबल्स आइटम्स होते हैं, जो सड़ने गलने वाली चीज़ होते हैं, उसके लिए आप जो व्हीकल्स यूज़ होती हैं कोल्ड स्टोरेज के लिए, तो कोल्ड चेन व्हीकल्स आप ओपन कर सकते हैं। आप कोल्ड स्टोरेज ओपन कर सकते हैं। आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बिठा सकते हैं। उसके बाद आते हैं टेक्सटाइल में आप हैंडलूम, पावरलूम, खादी, चिकन, जरी, जरदोजी, प्रिंटिंग, अपैरल डिज़ाइन, उसके बाद क्या कहते हैं निटिंग, मतलब कि बुनना, कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी। तो इस तरह के काम जो है वो आप इसमें ओपन कर सकते हैं अपना। इस तरह के छोटा कुटीर उद्योग या जो लघु सूक्ष्म उद्योग या लघु उद्योग है वो आप इससे लोन लेके आप ये सब ओपन कर सकते हैं। और ये काफ़ी आसान है, मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये कैसे होगा, आपको कैसे अप्लाई करना है, इसलिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। उसके बाद से हम आ जाते हैं बिजनेस लोन। आप 10 लाख तक का बिजनेस लोन ले सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ काम शुरू कर रखा है, आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं,
आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि आपका कोई शॉप हो गया या आपने पहले से ही कोई ऐसा छोटा सा काम डाल रखा है, तो उसको आप बढ़ाने के लिए 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अब तो उसको 20 लाख भी कर दिया जाएगा अभी अगले सेशन में, तो आप इसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद आ गया कृषि, तो ये एक नॉन फार्म के लिए है, मतलब कि ये पूरी तरीके से कृषि के लिए नहीं है। कृषि में आ गया जैसे कि आप पीसी कल्चर हो गया, क्या कहते हैं मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन का जो काम है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद आ गया बी कीपिंग, यानी कि मधुमक्खियों का जो पालन होता है, जो मधुमक्खियों के छत्ते से जो हनी निकाला जाता है, तो वो काम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से लोन लेके। उसके बाद आ गया पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन, ये भी हो गया। उसके बाद आ गया लाइव स्टॉक। उसके बाद आ गया रियरिंग यानी कि आप पशुपालन का भी काम आप इससे कर सकते हैं। उसके बाद आ गया डेयरी से आप जैसे कि हो गया कि दूध उत्पादन और दूध से जुड़े हुए कोई भी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे दही, घी, मक्खन, तो इस तरह के प्लांट्स भी आप बिठा सकते हैं। आप डेयरी फार्म भी खोल सकते हैं। तो ये तो रही कि आप इसकी मैंने बता दी कि मुख्य बिंदु कि आप किस में बिजनेस ले सकते हैं। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम अगले चरण में अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस योजना से जो हम लोन लेते हैं उसका ब्याज दर कितना होता है, किस फॉर्म में ये लोन आपको मिलता है, मतलब कि किस रूप में ये लोन आपको मिलता है। अगले चरण में मैं ये भी बताऊंगा कि आपके लिए यहाँ पे सैकड़ों कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के बारे में बताया गया है। उसमें एक पूरी लिस्ट है कि आप कैसे, अगर कोई उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो आप कोई प्लांट बिठाना चाहते हैं तो कैसे बिठा सकते हैं, उसके लिए आपको मशीनरी कहाँ से मिलेगी, आप कहाँ से खरीद सकते हैं, आपको अगर किस तरह से अप्लाई करना है इस लोन के लिए। तो ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें। ऐसे ही आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर आप लोगों के लाइफ में इससे कुछ वैल्यू एडिशन होता है, अगर लगता है कि हाँ इससे मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है, लाभ हुआ है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।